हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी इलस्ट्रेटर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर मैं आपको दो नए टूल्स के बारे में बताऊंगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। पहला है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। इन दोनों ही टूल का यूज़ करके हम 2 से 3 चीज़ें नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इन दोनों टूल का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने न्यू पेज पे जाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक न्यू पेज ले लिया है और यहाँ पे जाने के बाद अपने टूल बार के अंदर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है। ये हमारे पास दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। तो जैसे ही आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेंटर में कुछ ऐसा बिल्डिंग नुमा बना हुआ एक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, तुम लोग का पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, सोचने का दोनों तरफ का मतलब तरफ का हम बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव का मतलब। जैसे एक बिल्डिंग का एक पर्सपेक्टिव लेफ्ट साइड का हो सकता है और दूसरा पर्सपेक्टिव राइट साइड का हो सकता है, ठीक है। तो जब हम कुछ 3D टाइप का चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, जिसका हम दोनों बगल का देख सके, तो हम उसको एक तरह से पर्सपेक्टिव ही बोलते हैं, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव यूज़ कैसे किया जाता है, पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना नाम पे, आप बस ये समझे कि हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे ही आपको ये दिखाई पड़ रहा है पर्सपेक्टिव टूल्स, जैसे ही हमने उस पर क्लिक करा तो ये हमें जो दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे 3 नीचे डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे भी आपको एक डॉट दिखाई, 2 डॉट दिखाई पड़ रहे हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी, और अप साइड में भी एक डॉट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस डॉट से हम इसका साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं अप वाले डॉट को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, तो ऊपर वाले डॉट पे मैं क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ में इसको मूव करूँगा, तो ये देखो ये कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। अभी तो आप फिलहाल ये समझो कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से अब सबसे राइट साइड में जो ये डॉट दिखाई पड़ रहा है, इससे भी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। तो जैसे भी आपको करना चाहो वैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो इस वाले राइट साइड में है, इसे भी हम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर चला गया, इसको नीचे, हमें जितना भी ऊपर करना चाहे उतना ऊपर कर सकते हैं, जितना नीचे करना चाहे नीचे कर सकते हैं। और नीचे जो 3 डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों डॉट का यूज़ करके हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड का ये व्यू दिखाई पड़ रहा है, ये राइट साइड का व्यू है, तो जो ब्लू कलर का है वो लेफ्ट साइड का व्यू है, इसको भी हम साइड में ऐसे हटा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इस डॉट का यूज़ करके हम किधर भी लेके जा सकते हैं। और ये राइट साइड का व्यू को भी हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट साइड का व्यू है, ठीक है। इसको हम इस सेंटर में लेके आते हैं और इसको भी हम सेंटर में लेके आ जाते हैं, ठीक है। और इससे हम इसको छोटा कर सकते हैं, जो सेंटर का जो डॉट है, इस सेंटर के डॉट से हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। होप सो इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे करके हम एडिट कर सकते हैं। तो आप जैसे भी ऐसे कर दिया आपने, ऐसे कर दिया आपने, इसको ऊपर कर दिया आपने, उल्टा सीधा कर दिया। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि पहले कैसा था, ठीक है, या फिर मुझे पहले जैसा ही बनाना है, अभी हमने बिल्कुल ही उल्टा सीधा कर दिया है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, व्यू ऑप्शन में जाना है, ठीक है। और नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा पर्सपेक्टिव ग्रिड, ठीक है। और जैसे ही पर्सपेक्टिव ग्रिड दिखाई पड़ेगा तो इसके अंदर आएगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आप इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा नॉर्मल व्यू, इस पर क्लिक कर दो तो पहले जैसा ही ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही व्यू पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड, और जैसे ही आपने हाइड ग्रिड पे क्लिक किया तो ये हाइड हो जाएगा। जैसे ही अभी हमारे पास ये है ही नहीं, ठीक है। तो दोबारा लाना हो तो आप इस पर ही क्लिक करोगे, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये दोबारा आ नहीं रहा वैसे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, ठीक है, और पर्सपेक्टिव ग्रिड पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा शो ग्रिड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। अगर ये उल्टा सीधा हो जाए तो हम उसको कैसे सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसका यूज़ हम कैसे कर पा रहे हैं। अब इसका यूज़ हम करेंगे किस चीज़ में, ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 डायमेंशनल में अपने नाम को लिखना है, मैं नाम लिखता हूँ, अच्छा थोड़ा सा मैं इसका ना, इसका हाइट ऊपर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड का ऑप्शन होगा, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करोगे जैसे ही, ठीक है, ये आर्ट बोर्ड।
तो आपके पास एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसको और साइज़ में बड़ा कर सकते हो और इधर से भी और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आर्ट बोर्ड पे क्लिक करके हम पेज के साइज़ को और बढ़ा सकते हैं। अब हम जाते हैं अपने टाइप वाले टूल पे और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे किसी का भी नाम लिखते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ जतिन, JATIN, और जतिन को मैं लिखता हूँ कैपिटल में, तो कैप लॉक दबा दिया, JATIN। आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि बहुत ही स्मॉल छोटा सा लिखाया हुआ है यहाँ पे। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके इसका साइज़ मैंने इसे बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट साइड में हमारा जो प्रॉपर्टी पैनल है इसके अंदर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट को कि मैं कैसे लिखना चाहता हूँ। तो मैं कोई बढ़िया सा देख लेता हूँ। तो हाँ, तो मैं ऐसे रखना चाहता हूँ जतिन को। ठीक है, इसका नाम है बोडोनी MT। ठीक है, तो मैं इसी को ऐसे करके मैं इसी को लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को इस नाम को इसके अंदर सेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले इस नाम को देखो, इस नाम पे राइट क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट आउटलाइन। आप क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे आप क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करते हो तो इसका आउटलाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको दो भागों में डिवाइड करना है। तो दो भागों में डिवाइड कैसे करना है हमें, तो हम सबसे पहले जाएंगे लाइन सेगमेंट टूल पे, और जैसे ही हम ये टी जो है बिल्कुल ही सेंटर वाला, ये जो ये है अल्फ़ाबेट है, ठीक है, इस पे लेके जाएंगे तो ये गाइड हमें बताएगा कि इसका सेंटर ये है, और शिफ्ट दबा के आप एक लाइन ड्रॉ कर ले इसके ऊपर। ठीक है, अब हम बिल्कुल ही जो जतिन है उसको बिल्कुल ही बीचों बीच हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट में और जाना है पाथ पे। पाथ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। तो जैसे ही यहाँ पे दिखाई पड़ेगा डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया दो भागों में। अब क्या करना है, अब आपको जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करना है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ना जाए, आप नॉर्मली सिलेक्शन टूल पे जाए। ठीक है, आप राइट साइड में कहीं खाली जगह पे क्लिक कर दें, उसके बाद जे पे क्लिक करिए, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा सेलेक्ट हो जाने के बाद अब इसको अनग्रुप करना है, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे एक अनग्रुप का ऑप्शन आएगा, अनग्रुप कर दे। ठीक है, अब अनग्रुप कर लेने के बाद अब इसको सिलेक्ट करें, ये हाफ ही सिलेक्ट करें, तो आप देखोगे ये हाफ सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हाफ सेलेक्ट करके आप इसको साइड में लेके जाओगे तो ये साइड में आ चुका है। ठीक है, और इसको भी अगर आप वैसे ही सेलेक्ट करके इसको भी आप मूव करना चाहो तो इसको भी आप ऐसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब करना क्या है कि हमारे पास जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है जिससे हमारा ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको इसके अंदर लेके आना है। अब इसको इसके अंदर लेके आना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड ऑप्शन जिसका नाम होता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। हम इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करते हैं अब इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखो ये इसके अंदर आना स्टार्ट हो गया है। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें अभी आपको बताई नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये इसके नीचे, अब ये देखो, अगर मुझे इसी चीज़ को इधर सेट करना है दूसरी तरफ, तो ये दूसरी तरफ नहीं जा रहा है, ये इसी तरफ जा रहा है। तो आप पहले इसकी तरफ नीचे की तरफ में बिल्कुल ही सेट कर लें। मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ में ऐसे करके सेट कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये जो है, ठीक है, ये एक तरह से जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर लिखा हुआ है लेफ़्ट ग्रिड, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया राइट ग्रिड, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रिड। और इसमें ये भी बता रहा है कि लेफ़्ट ग्रिड 1 नंबर से आता है, आप देख सकते हो, और राइट ग्रिड 3 नंबर से आता है, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड 2 नंबर से आता है। अब देखो यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दिखाई पड़ रहा है, तो जो ये जो ग्रिड्स दिखाई पड़ रहे हैं इसको बोलते हैं लेफ़्ट ग्रिड और इसको बोलते हैं राइट ग्रिड। अभी हमारा जो है ये लेफ़्ट ग्रिड पर था। अगर मेरे को राइट ग्रिड पे क्लिक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। देखो अब ये राइट ग्रिड पे आ गया। अब मैं कोई भी लेटर को अगर मैं लेके आता हूँ राइट ग्रिड पे तो ये इधर आएगा। तो आप देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया से पूरा का पूरा, देखो इस वाले ऑप्शन पे रहना चाहिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के ऊपर ही, और इसको ऐसे करके इसके ऊपर सेलेक्ट कर ले और इसको लेके आए, तो आप देखोगे ये राइट साइड में ही आएगा, अब लेफ़्ट साइड में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड में आ चुका है। अब देखो इसका साइज़ हम ऐसे करके बढ़ा भी सकते हैं, इस कॉर्नर से हम साइज़ को ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
और इसको भी पूरा सिलेक्ट करेंगे और इस कोने से इसका भी साइज़ हम ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जतिन तो लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये लेफ्ट साइड से आ रहा है और ये राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, आधा आधा। और इसका हम साइज़ देखेंगे इस कोने पे। ठीक है, तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ से उठा के हम ऐसे बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ऊपर का बैलेंस कर दिया और इसके ऊपर का भी अगर बैलेंस करना हो हम देख सकते हैं, तो ऊपर का भी हम ऐसे करके बैलेंस ऊपर की तरफ में कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, देखो अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, वो बाद में हम लोग करेंगे। जब आप बैलेंस करते हो ना, अच्छा ये इसको तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान है, जब आप ये बैलेंस करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ये दोनों अनइक्वल होगा। अगर अनइक्वल होगा तो इसको या फिर आप इस टूल से, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करें, या फिर वेट करें। मैं आपको बताता हूँ, इससे भी अच्छा आइडिया कि हम कैसे इसको दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको ना हाइड करना है मुझे, ये जो पर्सपेक्टिव ग्रिड है इसको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो टी जो है ये अनइक्वल है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस कॉर्नर को मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा और इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखा होगा एवरेज। एवरेज पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या दोनों। तो दोनों पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो देखो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। देखो ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप दोनों को इक्वल कर सकते हो। और यहाँ से भी अगर आप जाओगे, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन आएगा, एवरेज पे क्लिक करोगे, बोथ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये दोनों ही इक्वल हो गए हैं। ठीक है, मैं वैसे भी बता सकता था वहाँ से, लेकिन मेरे को ये एवरेज वाला कंसेप्ट भी बताना था आपको, तो इससे आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये मैंने जतिन कैसे लिखा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको आधा सेलेक्ट करने के बाद, जैसे आधा सेलेक्ट हो गया, इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसको कर सकते हो आप रेड और इधर के जो आधे हैं इसको आप कर सकते हो ब्लू। ठीक है, तो ये देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है जतिन लिखा हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो हम कुछ भी बना सकते हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के मदद से कुछ ऐसे डिजाइन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो एक तो ये था कि आपको ये समझ में आया। फिर से हम जाते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे, ये दोबारा से आ गया। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ये हमें ये बताता है कि मैं किधर की तरफ में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी लेफ़्ट ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ, राइट ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल ग्रिड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस पे क्लिक होगा मैं उसी ग्रिड पे जाके देख पाऊँगा। ठीक है, अगर इसके कॉर्नर पे एक क्रॉस सा साइन आ रहा है, देखो अगर आप देख पा रहे हो तो इस कॉर्नर पे क्रॉस, आप इस पर क्लिक कर दोगे ना तो ये कई बार चला हट जाता है, ये अभी हट नहीं रहा। ठीक है, ये जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है ना, इसके क्रॉस पे क्लिक करने से भी ये हट जाता है। अगर ये नहीं हट रहा है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर दे, ये हट जाएगा। ठीक है, या फिर व्यू में जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर हाइड एंड शो का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके भी हम जा सकते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड के ऊपर और यहाँ पे शो लिखा हुआ है। ठीक है, और हाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो शो ग्रिड पे क्लिक करेंगे तभी भी शो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, होप सो आप लोगों को। ठीक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो ऐसा बनाने की आप कोशिश करें। ठीक है, तो एक तो ये था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से मैं जाता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे, हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आ गया। अब हम कुछ और चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कि हम वो कैसे बना सकते हैं, और बनाने के बाद इस ये जो ग्रिड है इसको हटा देंगे। हटाते ही हमें अपना जो भी बनाया होगा वो काफ़ी अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं कुछ 3D बॉक्स जिसके अंदर हम अपने इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो 3D बॉक्स बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर में जो है ना डॉट, इसको थोड़ा छोटा करेंगे।
ठीक है। अब ये छोटा करने से मुझे ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा जब मैं ये बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा देखूंगा। तो अभी क्या है, जब ये बड़ा है तो अभी देखा जाए तो इसके पीछे ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, हमें लेफ़्ट और राइट का हिस्सा दिखाई पड़ेगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो मुझे इसके ऊपर वाले हिस्से भी दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको और बढ़ा दूं, ठीक है। तो मैंने इतना कर लिया है। अब मुझे चाहिए कुछ इमेजेस जो सबसे पहले मुझे शेप चाहिए। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप शेप पे क्लिक करते, कोई भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो, जैसे ये रेक्टेंगल टूल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो रेक्टेंगल टूल से आप डायरेक्ट आप ये देख लो सबसे पहले लेफ़्ट ग्रिड पर है, राइट ग्रिड पर है या हॉरिजॉन्टल ग्रिड पर है। तो ये लेफ़्ट ग्रिड पर है, तो आप जब भी बॉक्स बनाओगे ये लेफ़्ट साइड ही बनेगा। आप स्पेस बटन को दबा के आप इधर उधर मूव भी करोगे ना, तभी भी ये देखो ये लेफ़्ट साइड ही दिखाई पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड बना लिया एक, ठीक है। और ये बॉक्स को मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये बना लिया है। होप्स आपको ये समझ में आ गया हो कि लेफ़्ट साइड में मैंने कैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे राइट साइड में भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट ग्रिड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, राइट ग्रिड पर। और उसके बाद में यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ रेड। और इस कॉर्नर से मैं बनाता हूँ इधर की तरफ में। तो आप देखोगे कि मैंने एक राइट ग्रिड पर भी एक मैंने बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल पे बनाना है तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और बॉक्स लूँगा अलग कलर का, येलो कलर का ले लेता हूँ। और इस कॉर्नर से मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखो ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बन गया है। अब ये ऊपर सेट करना है तो मैं इसको थोड़ा जूम करूँगा, है ना, और इसके सेकंड वाले ऑप्शन पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करूँगा और इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे मिल गया, और इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करूँगा, ये ऐसे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ये बॉक्स बना लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि ये मेरा एक बॉक्स तैयार हो चुका है बनके, ठीक है। तो ये भी आप बॉक्स बना सकते हो। मैं और भी कुछ चीज़ें अभी इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं एक एक करके बताते हुए ऐड करूँगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। और दोबारा से मैं जाता हूँ इसी वाले ऑप्शन पे, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल वाले ऑप्शन पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, आप नीचे कर ले, ठीक है। नीचे कर लेने के बाद अगर आप देखो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, अगर आप 1 प्रेस करोगे तो ये देखो ये लेफ़्ट ग्रिड पे पहुंच जाएगा। अगर आप 2 प्रेस करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे पहुंच जाएगा, और 3 प्रेस करोगे तो ये राइट ग्रिड पे पहुंच जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, 1 से लेफ़्ट ग्रिड पे, 2 से हॉरिजॉन्टल ग्रिड, और 3 से राइट ग्रिड पे पहुंच गया। तो मुझे लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट ग्रिड पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को चाहिए किस कलर का, तो मेरे को चाहिए ब्लू कलर का, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया रेक्टेंगल, और इस कॉर्नर से मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कुछ बनाने की कोशिश किया। अब ये बन जाने के बाद अब मैं इस वाले हिस्से में भी मेरे को चाहिए सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट। तो अब मैं बनाऊंगा नहीं, मैं इसी का यहाँ पे डुप्लीकेट ले लूँगा। अब डुप्लीकेट कैसे लूँगा, मैं जाता हूँ सेकंड वाले ऑप्शन पे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। और सेकंड वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं ऑल्ट दबा के रखता हूँ और इसके सेंटर से मैं इसे खींच के लाता हूँ। अब मैं खींच के ला रहा हूँ तो ये और बड़ा होता जा रहा है, ये उधर की तरफ जा ही नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को राइट साइड में लेके जाना है तो मैं 3 प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ 3 प्रेस किया तो देखो ये ऑटोमेटिक सेट हो गया इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके सेट कर सकता हूँ। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसका कलर मैं चेंज करके मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके सेंटर में क्लिक करूँगा, ठीक है। और ऊपर लेके जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये हो जाएगा नहीं, ऑल्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये देखो ये कुछ ऐसे ही जा रहा होगा। और जैसे ही मैं 2 प्रेस करूँगा तो ये देखो ये इसका चेंज हो गया शेप, 2 प्रेस करते और इसके इस कॉर्नर पे मैं इसको रख दूँगा, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, इस कोने से ऐसे मिला दूँगा। इसके लिए मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अच्छे से इसमें मिला दिया मैंने, और
ये जो है इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, और ये जो है इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है, और इसका कलर मैंने चेंज करके मैंने कर दिया येलो, ठीक है। तो अब आप देखोगे मैंने ये बना दिया है बॉक्स, ठीक है। तो ऐसे भी मैंने कुछ नए तरीके से ये बनाया था, क्या क्या मैंने यूज़ किया वो सारा का सारा आप लोग एज इट इज़ यूज़ करें, आपको अच्छा समझ में आने लग जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले जो बॉक्सेस हैं, मतलब कि जो ये साइड्स है, इस पे मुझे पिक्चर्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को मैं कैसे ऐड करूँगा इसके ऊपर, ठीक है। तो पिक्चर को ऐड करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे लिखा होगा प्लेस, प्लेस वाले ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आप देख लो आपकी पिक्चर कहाँ है, मेरे तो पिक्चर डाउनलोड के अंदर है, तो कई सारे पिक्चर आपको मेरे को दिखाई पड़ेंगे, कहाँ के सारे पिक्चर, चलो एक तो मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, मैंने क्या क्या कंट्रोल दबा के इस पर सेलेक्ट किया, ठीक है। दूसरा मैं ये वाला पिक्चर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के इस पर सेलेक्ट करता हूँ, और तीसरा पिक्चर कोई और देख लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल दबा के इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने 3 पिक्चर ले लिया 3 साइड के लिए, और मैं जैसे ही प्लेस पे क्लिक करूँगा तो देखो सबसे पहला ऐसा कुछ आ जाएगा, आप इस पर यहाँ से यहाँ तक कर लो, पहला पिक्चर आ गया, ये हमारा दूसरा पिक्चर आ गया, और ये हमारा तीसरा पिक्चर आ गया। ऐसे करके आप अलग अलग पिक्चर को ला सकते हो। अब इन तीनों पिक्चर को मुझे इनमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट वाले पिक्चर को मैं चाहता हूँ ये ब्लू वाले में ऐड करूँ, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं इस पे जाके मैं ब्लू के थोड़ा सा साइड में मैंने ऐसे रख दूँगा, ठीक है। रख लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इस पर तो क्लिक करके रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आप एक काम करो, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को आप हटा दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस कर देंगे, पर्सपेक्टिव टूल हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब इसको लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ब्लू में ये ऐड करना है। अब इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन आएगा, और अरेंज में आपको 4th नंबर पे लिखा हुआ सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये एक तरह से ये ब्लू वाले के पीछे चला गया है, ठीक है। ब्लू वाले के पीछे जाने के बाद आप क्या करोगे, शिफ्ट के साथ आप इसको भी प्रेस करो, मतलब ये ब्लू वाले बॉक्स पे, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। मतलब ये पहले से पिक्चर सेलेक्ट था और मैंने शिफ्ट के साथ ये ब्लू वाले साइड पे मैंने क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा होगा एनवलप डिस्टोर्ट, इस वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। और इस पे जाने के बाद आपको लिखा होगा यहाँ पे मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसी का यूज़ ऑल्ट कंट्रोल सी से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, आप इस पर क्लिक करें तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप इसको इसमें लेके आना चाहते हो, साइड में रख दो, आप कहीं पे भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं बस आपको बता रहा हूँ ताकि पता चल जाए इसके पीछे चला गया है। आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे अरेंज में सेंड टू बैक कर दो, ठीक है। ये पीछे चला गया, और पीछे जाने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ इस रेड वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और एनवलप डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। तो आप देखोगे ये वाले इस पे आ चुका है, अब ये टॉप बचा है, ठीक है। टॉप वाले को भी हम ऐसे लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज वाले ऑप्शन पे जाके सेंड टू बैक कर देंगे, और शिफ्ट दबा के येलो वाले पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, एनवलप डिस्टॉर्ट, और यहाँ पे लिखा होगा मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये टॉप ऑब्जेक्ट पे हो गया। तो एक ये बॉक्स हमारा बन गया जो एक 3D बॉक्स है, और तीनों तरफ हमें पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रोजेक्ट की तरफ, कुछ और चीज़ें इससे बनाने की कोशिश करते हैं, क्या वो बनता है कि नहीं बनता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिलेक्शन टूल से मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और अब चलते हैं कुछ बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इस बॉक्स पे हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है। और इसको कलर हम लोग दे देते हैं रेड टाइप का, ठीक है। और कलर देने के बाद अब हमें छोटा सा बॉक्स बनाना है, ये हम बनाएंगे वाइट कलर का बॉक्स, ठीक है।
वाइट नहीं, मतलब हल्का सा ग्रेस टाइप का हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी एक डुप्लीकेट नीचे की तरफ में ले लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल डी से इसी कलर में सेम नहीं आया, मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है, इतना ले लिया मैंने। अब इसको सबको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं इसके अंदर लेके जाऊँगा, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। और राइट क्लिक करके इस बॉक्स का कलर में चेंज करके इसको कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो ये दो बिल्डिंग है, अब इस दो बिल्डिंग से और भी बहुत सारे बिल्डिंग से बनाएंगे। फ़िलहाल अभी ये दो बिल्डिंग है, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, इसका एक साइड व्यू बनाने के लिए, ठीक है, वो बात की बात है। अभी तो फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देते हैं। तो मैं इन सबको, पहले वाले को, पूरे बिल्डिंग को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक कर दिया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, या फिर कंट्रोल जी दबा सकता हूँ, या फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस ग्रुप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये ग्रुप हो जाएगा। ये ग्रुप हो जाने के बाद आप देखोगे अब ये ग्रुप हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल चाहिए हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आ चुका है, ठीक है। सिलेक्शन टूल से इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है। और इस पे हम लोग इसका हम लोग ये बढ़ा देते हैं, पहले जैसे जैसे पहले था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमें इसको इसमें लेके आना है, ठीक है। और इसको इसमें लेके आना है, या दोनों को ही इसमें लेके आना है, फिर दोनों को इसमें लेके आना है। तो हम 1 प्रेस करेंगे, आप देखोगे ये लेफ़्ट ग्रिड पे कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे इधर, तो अब देखो ये इधर चला गया, ठीक है। और अगर चाहूँ तो मैं इसी का डुप्लीकेट ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ऑल्ट के साथ इसका एक डुप्लीकेट ले लिया मैंने, ठीक है। फिर ऑल्ट के साथ इसका डुप्लीकेट ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका मैं चाहूँ तो हाइट भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हाइट अभी मैं नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी देखो मैं इसका भी डुप्लीकेट इधर की तरफ में लेना चाहता हूँ, तो इधर तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 3 प्रेस कर दूँगा, तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये देखो इसका ये इधर आ चुका है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसे डिलीट करके मैं इस वाले को लेके आता हूँ, तो इसको लेके आऊँगा और इसको मैं इधर की तरफ में ही लेके आऊँगा, ठीक है। और इसका साइज़ मैं इस कॉर्नर से ऐसे बढ़ा दूँगा, अब देखो, ठीक है। और इसका डुप्लीकेट इधर लेके आना है मुझे, तो मैं ऐसे लेके आऊँगा और अपनी कीबोर्ड का 3 प्रेस करूँगा तो ये इधर हो जाएगा। तो मैं ऐसे करके यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी अगर मेरे को डुप्लीकेट चाहिए तो ऑल्ट के साथ लाया मैं इधर और 3 प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इधर भी ये आ चुका है, ठीक है। और इसका हाइट और बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से और हाइट भी इसका ऐसे बढ़ा सकता हूँ, इसका हाइट बढ़ाना हो तो इसका भी हाइट मैं ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये बन गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपको इसका, जैसे कि ये आगे एक इमेज टाइप का, सामने का इमेज दिख रहा है, ठीक है। आपको 3D में उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका पीछे का तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है उसका साइड व्यू लेना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
हम इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और ऑल्ट और 5 प्रेस करेंगे, ऑल्ट और 5, और इसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये पीछे की तरफ में जा रहा है, और इसको इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सेट हो गया, और इसको हम यहाँ से बढ़ा देंगे और नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, और तो ये देखो इसका ये 3D दिखाई पड़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये भी हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये समझ में आया। अब वैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका भी हम इधर साइड व्यू लेके आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और 5 प्रेस करेंगे, और इसको हम लेके इधर की तरफ में आएंगे। तो अब देखो ये कैसे आ रहा है ना। इसको यहाँ पे बस टच करना है, और इसको यहाँ पे डाउन की तरफ में ऐसे नीचे लेके आ जाएंगे, और यहाँ से भी हम ऐसे लेके आ जाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्डिंग टाइप का आपको दिखाई देने लग गया होगा। अब वैसे ही अब इसका भी हमें बैक साइड का बनाना है, तो हम इसका भी हम बैक साइड बना देंगे। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ऑल्ट और 5 प्रेस करके हम इसका भी हम ऐसे लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से टच करना है। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ में ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, और ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ में इसके हाइट के अकॉर्डिंग लेके आ जाना है। ठीक है, और वैसे ही इस पे प्रेस करना है, ऑल्ट और 5 प्रेस करके हम इसका डुप्लीकेट ले लेंगे यहाँ पे। इसका बैक व्यू ये बनाता है। ठीक है, और इसको हम नीचे की तरफ में ऐसे खींच के लेके आएंगे। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ में लेके आएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे ये थोड़ा बिल्डिंग टाइप का बनना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको देखो यहाँ पे गैप है, तो इस पर क्लिक करके मैं थोड़ा सा इससे चिपकाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और ऊपर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ये दोनों बैलेंस में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा एवरेज पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। तो ये देखो दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है, नीचे की तरफ मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ बराबर है कि नहीं है। यहाँ भी बराबर नहीं है, तो इन दोनों पे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और भी देख लूँगा मैं, और सारे बराबर हैं। ये भी नहीं है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एवरेज, ओके, बराबर। ठीक है, और वैसे ही ऊपर की तरफ मैं देखूँगा, ये पेज शायद उधर ही चला गया, इधर कोई नहीं। ठीक है, मैं ऊपर की तरफ में देखूँगा, यहाँ भी देखो ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एवरेज और ओके, तो ये बराबर हो गया। तो ऐसे करके मैं बराबर करता जा रहा हूँ। इधर भी देखो यहाँ भी बराबर नहीं है, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, एवरेज, ठीक है, ओके। वैसे ही यहाँ पे देखो, राइट क्लिक, एवरेज और ओके। ठीक है, अब डाउन साइड देख लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एवरेज, ओके, ये बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ भी सेलेक्ट, राइट क्लिक, एवरेज, ओके। ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पे जाता हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड पे, और मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, या फिर मैं 2 प्रेस करूँगा। 2 प्रेस करने के बाद अब मैं एक ऑब्जेक्ट लूँगा। ठीक है, यहाँ से रेक्टेंगल टूल ही ले सकता हूँ, और यहाँ से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये देखो ये बनना स्टार्ट हो गया। ये किस कलर में बन रहा है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये रेड कलर में। मुझे तो ब्लू चाहिए, थोड़ा सा लाइट चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लू ले सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कितना लाइट करना चाहूँ, कितना वो करना चाहूँ,
वो भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करूँगा और इस पे जाके सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसको मैं इसको मिला दूँगा ऐसे करके। ठीक है, तो एक तरह से ये ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम चाहें तो इसका भी बना सकते हैं ऊपर का हिस्सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और यहाँ से हमें बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर हमें कौन सा लेना है, तो इसका कलर हमें रेड ही लेना है। तो हम आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करके हम इस पे क्लिक करके इसका ले सकते हैं, और यहाँ से हम इसको कितना लाइट रखना चाहते हैं यहाँ से हम लाइट भी कर सकते हैं कलर गाइड्स की मदद से। ठीक है, और इसको मिलाना हो तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे ही क्लिक करके इसको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये मिल गया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है इसको मिलाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और इसको मिलाना है हमें यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो ये आगे की तरफ आ रहा है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे, ये राइट क्लिक करेंगे और ये अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये इसके पीछे पहुंच गया। अब समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अब इस पे क्लिक करके, है ना, अब हमें क्या करना है, Alt 5 प्रेस करना है और इसको लेके आना है इधर। ठीक है, तो आप देखोगे इधर आने के लिए हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 3 प्रेस करेंगे। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा, रहने दो। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही बनाना है, खुद से आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके लिए हम इस पे क्लिक किए रेक्टेंगल टूल पे। ठीक है, और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल ले रखा है, वैसे ही यही आ जाता हमारा, यही हम लेके आते हैं। इसको डुप्लिकेट करके हम क्या करते हैं, ऑल्ट, हम इस पे जाते हैं। ठीक है, ऑल्ट दबा के हम इस पे लेके आते हैं और इस पे इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो ये आ जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाला है इसको पीछे लेके जाना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज पे क्लिक करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा। तो ये आगे आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं इसको ला सकता हूँ। ठीक है, इसका अपर हिस्सा हो गया है। और वैसे ही मैं इस वाले को मैं क्या करूँगा, क्लिक करके ऑल्ट दबा के इसको मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है, और यहाँ भी मैं मिला दूँगा। तो मैं इस कॉर्नर को इधर मिलाता हूँ, इसको इधर मिलाता हूँ, इसको नीचे और नीचे, और इसको पीछे की तरफ और रखता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मैंने क्या बना दिया है, एक बिल्डिंग नुमा चीज़ें बना दी है। ठीक है, इसका अपर पार्ट भी मैंने बना दिया। और कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ने लग गया है। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको जो है ना, इसको पीछे करना है मुझे। तो मैं इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा, अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, अब ठीक है। अब ये देखो हमारे पास एक बिल्डिंग बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो कैसे भी बना सकते हो, मैं तो ये नॉर्मली बनाया हूँ। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे प्रोस्पेक्टिव ग्रिड टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, और आप
खुद से करें, घर पे जितना ट्राई कर सकते हैं उतना ट्राई खुद से करें, बनाने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।